Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today we are watching our second chapters. Next point, industrial society and social change. Listen carefully and pay attention. These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. एक नया ट्रेंड आ रहा था पॉलिटिक्स में और वो जो ट्रेंड था वो एक सोशल और इकोनॉमिक चेंज के कनेक्टेड था। सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक चेंजेस ला रहा था। कुछ वो चेंज जो था नया। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। इसके कारण क्या हो रहा था, नए नए शहर विकसित हो रहे थे और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन यानी औद्योगिक शहर विकसित हो रहा था। रेलवेज एक्सपैंडेड एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑकर्ड। और रेलवेज जो थी वो एक्सपैंड हो चुकी थी यानी उनका विस्तार हो चुका था और इसके कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था यानी औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उत्क्रांति हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। और उसके कारण क्या हो रहा था, जो यानी पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे थे वो फैक्ट्री में आने लगे थे काम के लिए। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। और जो काम करने के घंटे थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और उनसे मिलने वाला जो इनकम था वो बहुत ही कम था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लॉ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही थी और उसके कारण जो लोग थे वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे थे क्योंकि पैसों की उन्हें ज़रूरत थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वी आर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वी आर ग्रोइंग रैपिडली। और हाउसिंग जो रहने की जगह है और सैनिटेशन वी आर प्रॉब्लम। और सैनिटेशन यानी जो हमारा हेल्थ है उसका भी प्रॉब्लम यहाँ पर था। वी आर ग्रोइंग रैपिडली और वो बढ़ रहे थे, ये जो प्रॉब्लम्स थे वो बढ़ रहे थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सोल्यूशन टू दीज इश्यूज। लिबरल्स यानी उदारमतवादी और रैप रेडिकल जो कि उग्रवादी विचारवादी, वो इसके बारे में कुछ सोच रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वे आर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये जो इंडस्ट्री थी वो किसी एक की थी यानी उसका मालिक था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves are often property owners and employers having made their wealth to the trade of industrial ventures। और ये जो थे, तो ये जो लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, इनकम कमा रहे थे। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। और ये सबको समझ में आ रहा था, जो एजुकेटेड लोग थे उन्हें ये समझ में आ रहा था कि जो वेल्थ है वो किसके पास जा रही है। opposed it is the privileges the old aristocracy had by birth। they firmly believed in the value individual effort, labor and enterprise। तो ये सब कुछ जो एफर्ट्स थे वो लेबर के थे यानी जो काम करने वाले लोग थे उनके एफर्ट्स थे। उनके कारण जो रिच यानी इंडस्ट्रियल रियलिस्ट जो थे उनका इनकम बढ़ रहा था। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड इफ द पुअर गुड लेबर। जो गरीब थे वो क्या थे, मजदूर थे। एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट। दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। और उनका विश्वास था गरीबों का कि सोसाइटी जो थी, समाज वो डेवलप होगा। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical। और बहुत से लोगों को क्या लगता था, स्त्री पुरुषों को, कि
लिबरल और रेडिकल जो ग्रुप है वो कुछ डेवलपमेंट लाएंगे हमारे देश में, एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरीज। और अर्ली 19th सेंचुरी में सभी लोगों का उन पर विश्वास था। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशन to put an end to kind of government established in Europe in 1850 in France, Italy, Germany and Russia। तो 1850 में यूरोप में बहुत से ऐसे कुछ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुके थे। गवर्नमेंट यानी जो सरकार है उसे गवर्नमेंट कहते हैं। इस्टेब्लिश यानी उनकी स्थापना हो चुकी थी। वो कौन से देश है? इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया। दे बिकेम revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। राजा के लिए उस वक्त काम किया जाता था। Nationalists talked the revolution that would create nations where all citizens would have equal rights। After 1850, Giuseppe Mazzini and Italian nationalists conspired with others to achieve this in Italy। Nationalists elsewhere, including India, read is writing, read is writing। तो बहुत से कुछ इसके बारे में हमको यानी लिखा हुआ दिखाई दिया है हम, क्योंकि ये सब कुछ हिस्ट्री में लिखा गया है। जैसे कि इटली में नेशनलिस्ट और गिउसेप्पे मैज़िनी, और उसके बाद अदर्स जैसे कि इंडिया में इसके बारे में रीड और राइट किया गया है और इसके बारे में लिखा गया है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो ये जो सोशलिज्म है वो यूरोप में कैसे आया? परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार reaching visions in the society should be structured in socialism by the mid 19th century। और ये जो सोशलिज्म था वो 19th सेंचुरी के मध्यकाल में आया यूरोप में। सोशलिज्म was a well known body of ideas that attracted widespread attention। और इसके आगे सब कुछ लोग आकर्षित होने लगे थे। सोशलिस्ट were against private property and saw it as the root of all social ills। और सोशलिज्म में क्या निर्देशित किया गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आकर्षित करते हैं और सभी दुखों का कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऑफ द टाइम why individuals owned property that give employment, but the properties were concerned only with the personal gain and not with the welfare। और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? केवल एक व्यक्ति का ही भला करती है, सब कुछ इनकम उसके पास जाता है। द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सो इफ द सोसाइटी एज अ होल रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। और इसके कारण जो एक व्यक्ति है वो सब प्रॉपर्टी पर अपना कंट्रोल करता है। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। और इसके कारण सोशलिस्ट ने एक कैंपेन मुहिम चलाई और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिटी? Socialist society. Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives। तो कुछ लोग हैं जो सहयोग में अपना विश्वास रखते हैं। रॉबर्ट ओवेन 1771 to 1858, a leading English manufacturer, saw the build of cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। Other socialists felt the cooperatives could not be built on a wide scale of the through individual initiative। They demand that governments encourage cooperatives in France for instance। और जो गवर्नमेंट था वो सहयोग के लिए हेल्प करता था। लुइस ब्लैंक 1830 to 1882
wanted the government to encourage the cooperatives to replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associates of people who produced goods together, divided to profits according to the work done by members. और जो गुड्स पैदा किया जाता था, निर्माण किया जाता था, वो सभी उस से आने वाला जो इनकम है वो सभी लोगों में बांटने का एक एक नया एक नई पद्धति विकसित हुई और उसे सोशलिज्म कहते हैं. कार्ल मार्क्स 1818 और 283 एंड फ्रेडरिक हेगल्स 1820 to 1895 added other ideas to their body arguments. Marx argued that individual society was capitalist. Capitalist owned capital, capital invested in factories, and the profit of capitalists was produced by workers. और इसमें जो लिखा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा, क्या लिखा गया है कि जो फैक्ट्री में वर्क किया जाता है मजदूरों द्वारा, उसके मालिक मजदूर भी होते हैं. द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट improve as long as the profit was accumulated by private capitals. और जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो परिस्थिति है वो सुधर नहीं रही है और सभी जो इनकम है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स के पास जा रहा है. वर्कर्स हैड टू overthrow capitalism and the rule of the private property. Marx believed that to free themselves in capitalist exploitation. और कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन वर्करों का, यानी उनको बहुत ही गरीब बना रहे हैं. वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. और इसके बाद एक नया लॉ विकसित होगा जो कि जो इनकम है, जो प्रोडक्शन है, उस पर एक सोसाइटी अपना कंट्रोल करेगी और सभी इनकम लोगों में बांट देगी. ही वॉज कन्विंस्ड द वर्कर्स वुड triumph in their conflict with capitalist. Communist society was a natural society of the future. और इससे उन्होंने दिखा दिया है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर की. तो मैं प्रशांत जाधव अपने लेक्चर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.